शिबू सोरेन की कसम के कोई आदमी पिता की कसम खा ले और मुकर जाए तो उससे बड़ा कुपूत क्या हो सकता है। बात कर ले जो नेता यहाँ से जेएमएम से ट्रांसफर होकर बीजेपी में शामिल सम्मान नहीं हुए हैं। दोगे तो क्या करेगा वो नेता? आपकी चिरोरी करेगा। घुसपैठी अगर बॉर्डर से पार होके आ रहे हैं तो इसके जिम्मेदार तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये तो क्या बकेंगे क्या बोलेंगे इनको खुद ही नहीं पता है कि फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए ये उल जुलूल बकते हैं। गौ माता के पशु तस्करों को छूट किसने दी? हेमंत सोरेन ने दी। कोई थाना पुलिस नहीं रोकेगा। जहाँ वादा खिलाफी की बात होती है कि 2019 में जितने भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, जब ये सवाल उनसे किया जाता है तो 15 लाख का वो बात लेते आते हैं सामने कि सरकार ने भी 15 लाख का वादा किया था, वो भी तो नहीं आया। देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल है, लोक महापर्व का ये मौसम चल रहा है। पहले चरण का मतदान और दूसरे चरण का मतदान भी अभी देखिए होना बाकी है और ऐसे में यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है संजय सेठ जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं ये, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे कि कितना आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर, क्या लगता है जनता राज्य में कमल फूल खिलेगा कि नहीं, जनता चुनेगी कि नहीं इस बार? देखिए जनता ने तो तय कर लिया कि परिवर्तन, और परिवर्तन की बयार बह रही है। चुनाव के पहले आज तो मतदान का दिन है, आज विदाई का दिन भी है। ये भ्रष्ट, ये ऐसी सरकार जो वादा खिलाफी वाली सरकार, बालू लूटने वाली सरकार, कोयला लूटने वाली सरकार, खनिज लूटने वाली सरकार, सेना की जमीन लूटने वाली सरकार, आदिवासियों की जमीन वाली लूटने सरकार की आज विदाई की बेला है। पहली, फिर 20 तारीख और 23 तारीख को फाइनल डिपार्चर है। जनता ने मन बना लिया कि इस बार जिस मोदी ने देश की तकदीर तस्वीर बदल दी है, दुनिया मोदी की मुरीद है। मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट, वही डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में 23 नवंबर को पूर्ण नहीं 2/3 बहुमत से आने जा रही है। वादा खिलाफी की बात आपने की, जहां वादा खिलाफी की बात होती है कि 2019 में जितने भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, जब ये सवाल उनसे किया जाता है तो 15 लाख का वो बात लेते आते हैं सामने कि सरकार ने भी 15 लाख का वादा किया था, वो भी तो नहीं आया। अरे इस पर क्या कहिए? वो किसी ने नहीं कहा था, ये सब तो बचने के लिए सिगुफा होता है उनका। उनसे पूछो, मुख्यमंत्री नहीं कहा था ना 5 लाख नौकरी, अपने पिता की कसम खाई थी। अब तो मैनिफेस्टो में 10 लाख की बात की गई है। अरे अभी तो पूछो ना, शिबू सोरेन की कसम के कोई आदमी पिता की कसम खा ले और मुकर जाए तो उससे बड़ा कुपूत क्या हो सकता है। पिता की कसम खाने के बाद भी कि 5 लाख नौकरी देंगे, शिबू सोरेन की कसम खाते हैं। बेरोजगारी भत्ता, चूल्हा तो 2000 रुपया, शादी में सोने का सिक्का देंगे, क्या क्या रूल जुलूल सब बकती, एक भी वादा पूरा किया नहीं। सभी वादों के पीछे तो कारण आप ही का देते हैं कि 1 लाख करोड़ सरकार ने रोक दिया, उसके बाद फिर कहते हैं कि लॉकडाउन एक बड़ा मुद्दा लाते हैं कि 2 साल में सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला। तुलना कर लो, पिछले जब यूपीए की सरकार थी 10 साल में सिर्फ 83,000 करोड़ दिया था, और अभी मोदी जी के 10 साल में 3,63,000 करोड़, 3,63,000 करोड़। पूछो यूपीए के सरकार का अंतर, कहां 83,000, कहां 3,63,000। ये तो क्या बकेंगे क्या बोलेंगे इनको खुद ही नहीं पता है कि फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए ये उल जुलूल बकते हैं। देखिए जैसे इनके राजकुमार हैं, वो जलेबी की फैक्ट्री पता ही नहीं है, उसी तरह इनको भी कुछ पता नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में ऐसे ही बोलते हैं लोग। और देखिए सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर मुखर है, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। यही सवाल जब सरकार से किया जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहाँ पर राज्य में आना है, तो उनका कहना है कि जिम्मेदारी तो इसकी केंद्र सरकार की है। घुसपैठी अगर बॉर्डर से पार होके आ रहे हैं तो इसके जिम्मेदार तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट है। राज्य सरकार क्या कर रही है? 1-1 इंच पे सेना थोड़ी उनका लगती है। कहना है कि बॉर्डर हमसे जुड़ा थोड़ी है इस राज्य से। जी नहीं, 1-1 इंच पे सेना थोड़ी लगती है। राज्य की पुलिस क्या करती है, राज्य की आईबी क्या करती है, राज्य की सीआईडी क्या करती है? और गौ माता के पशु तस्करों को छूट किसने दी? हेमंत सोरेन ने दी। कोई थाना पुलिस नहीं रोकेगा। उसके माध्यम जो फ्री सेफ जोन मिला, आप यहाँ आकर ऐसे बांग्लादेशी मुसलमानों को प्रश्रय कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रही ना, राज्य में किसी सरकार है? तो ये तो बोले ना, क्या बोलेंगे क्या, इनको खुद ही नहीं, जो मनो बोल दो। और आज बांग्लादेशी मुसलमान जो आज पूरे सूबे के अंदर
रांची में निकाय ऑन रिकॉर्ड बोल 1 लाख ऐसे बांग्लादेशी मुसलमान आकर हमारे मजदूरों का हक मार रहे हैं। हमारा मजदूर 320-350 रुपए दिहाड़ी काटता है, वो 200 काटते हैं। कोई पेंटर देख लो, कोई पंचर बनाने वाला देख लो, कोई इलेक्ट्रिशियन देख लो, कोई प्लम्बर देख लो, सब वही। किसका रोजगार गया? यहाँ के निवासियों का ना। इनको तो चाहिए वोट बैंक। और पहली बार मतदाता इंपोर्ट किए गए। अभी तक तो बहुत सामान इंपोर्ट होता था, अब मतदाता इंपोर्ट। आप मतदाता इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कहा जा रहा है कि जितने नेता है उनको इंपोर्ट किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। गए नहीं है बल्कि बुलाया गया है। अरे तो नेता प्रचार में नहीं आएंगे? बात कर ले, जो नेता यहाँ से जेएमएम से ट्रांसफर होकर बीजेपी में शामिल नहीं दोगे तो क्या करेगा वो नेता? आपकी चिरोरी करेगा, आप पीछे पीछे घूमेगा। आप टाइगर को सम्मान नहीं करेगा तो चूहा बन जाएगा वहां। अरे टाइगर टाइगर ही रहेगा। तो उनका घर ही टूट चुका है, क्योंकि पति पत्नी ही सब कुछ है, जिसके कारण वहां भगदड़ है। अब 23 तारीख को फाइनल विदाई है और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का विकास डबल इंजन के रूप में झारखंड में। टाइगर की बात हो ही गई तो ये भी जान लें। देखिए, अब चंपई दा आपके साथ हैं, उधर सीता सोरेन भी है। पार्टी को कितना बड़ा फायदा है, क्या लगता है? भाई, 2 चंपई सोरेन तो टाइगर है, टाइगर का क्या कहना। सीता सोरेन भाभी है। अब देखो 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा। भाभी सर, एक और सवाल, एक और जवाब दे दें। आज जो खबर आई है सामने कि जेएमएम के पूर्व विधायक ने सीधा आरोप लगाया है कि ये हेमंत और उनका परिवार झारखंडी नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? अब चलो बड़ी बात कह दी। 23 को बात करेंगे, 23 को बात करिएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारे साथ यहाँ पर आपने देखा केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने पूर्ण रूप से ये आश्वस्त जताया है कि इस बार राज्य में कमल ही खिलेगा और जनता का प्यार इन्हें जरूर मिलेगा। अब देखने वाली बात होती है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट सामने आता है तो राज्य में किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन रवि के साथ मैं पूर्णिमा रांची।